हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण 11 अगस्त 2021 का जानदार और शानदार करेंट अफेयर के साथ आपके साथ लाया हूं फ्री इट सीरीज। आज के पूरा वीडियो देखने ना भूलिए, क्योंकि आज के लास्ट में हम लोग एसएससी जीडी एवं रेलवे का तैयारी करते हैं, जीडी उसके बाद ग्रुप डी, इसके लिए आप लोग के लिए फ्री इट सीरीज़ का घोषणा करने वाला हूँ लास्ट में। इस सीरीज़ के अंतर्गत ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो आपके हर सीरीज से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में दिलाएगा। एक नंबर का महत्व आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद जैसे कि करेंट अफेयर, आज के समय में करेंट अफेयर बहुत पूछा जाता है। आज के समय में करेंट अफेयर का प्रियोरिटी लगभग 5 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका जीडी में भी आएगा तो 4-5 क्वेश्चन आएगा, और ग्रुप डी तो बहुत क्वेश्चन पूछता है, 10 क्वेश्चन पूछता है। डेली करेंट अफेयर का आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं। डेली प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि करेंट अफेयर ही आपको एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन बढ़ा सकती है। बहुत से करेंट अफेयर ऐसा चीज़ है कि बार बार पढ़ने के बाद ही याद रहता है, बार बार रिवाइज करने के बाद ही याद रहता है, ऐसे तो याद रहता नहीं है। उसी कारण हम लोग डेली पढ़ते हैं। और आज से सीरीज में आप लोग को जब लास्ट हो जाएगा तो 10 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन करेंट अफेयर का उसका डेली रिवीजन करवाएंगे, जिससे कि हम लोग को अच्छे से तैयारी हो सके और नंबर करेंट अफेयर आवे एग्जाम में तो हम लोग से छूटे नहीं। और आज के वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी एवं रेलवे वाले के लिए फ्री इट सीरीज का शुरुआत ज़बरदस्त धमाका होने वाला है आज के दिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ दैनिक समसामयिक के साथ। जो है, वंदना कटारिया को उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण का नियुक्त किया ब्रांड एम्बेसडर। वायुसेना ने एक सबसे ऊंचा मोबाइल ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाया। एएफ ने 7 अगस्त को जेवलिन दिवस मनाने की ऐलान। WFI ने पहलवान विनेश फोगाट को किया सस्पेंड। जम्मू कश्मीर में सेना ने फहराया 100 फीट का झंडा। 2020 वैश्विक वार्षिक सूचकांक जारी। RBI जागरूकता अभियान में शामिल हुआ नीरज चोपड़ा। सालागांव बांध परियोजना को मिली प्रशासनिक मंजूरी। और आज के जो हम बोले शुरू में कि 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का रहेगा, प्रीवियस सेट का रहेगा, जो कि करेंट अफेयर आपको महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपको हर एग्जाम में हर सेट से 1 नंबर लाने में मदद करेगा। आइए आज कुछ शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल स्टेटमेंट के साथ। जैसे उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। उड़ान तो भरना है, पढ़ाई तो जारी रखना है, चाहे कितना भी असफलता क्यों ना मिले उससे डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग को सपना पूरा करना है। और सफलता मिलेगी तो सफल होने के लिए और सफलता से लड़ेंगे, डट के मुकाबला करेंगे, किसी की बातों में नहीं आएंगे। कोई कुछ बोलेगा उसको इग्नोर करके चलेंगे, और बाद में समय आएगा तो खुद उसका जवाब उसको खुद मिल जाता है। दोस्तों, यही कारण है कि अपना लगे रहिए अपना मेहनत में, और असफलता आए तो उससे डट के सामना करिए, उससे पीछे मत हटाइए, क्योंकि असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। चलिए आज के कुछ मैजिशियल स्टेटमेंट देखिए, मैजिकल स्टेटमेंट जो कि हंसी लगने वाला है। पाकिस्तान ने अपनी सेना, ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान अपनी सेना को बॉर्डर से 90 मीटर पीछे किया। इमरान खान ने कहा 87 मीटर तक तो इनके छोड़े भाला ही फेंक देते हैं, पीछे हटो, 87 से पीछे हटो, क्योंकि इन भारत का छोड़े 87 मीटर तक तो भाला ही फेंक देते हैं। ये सबसे बड़ा हमारे देश को इतना लाने वाला सबसे बड़ा नीरज चोपड़ा की देन है। नीरज चोपड़ा जो ऐसा किया है कि हमारे देश को पूरा वर्ल्ड में नाम बना दिया है भाला फेंक में, और गोल्ड मेडल लेकर आया हमारे देश की लाल, हमारे मिट्टी की लाल नीरज चोपड़ा। आइए आज शुरुआत करते हैं। और ये इन सभी हमारे मेडल जो ये खिलाड़ी लिए हैं, हॉकी टीम है, ये सब खिलाड़ी जो है, ये सब खिलाड़ी को हम लोग की तरफ से, आप लोग की तरफ से, बहुत भारत की तरफ, जनता की तरफ से, सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोग की तरफ से भी इन सभी को मेडल लाने के लिए। चलिए आज का क्वेश्चन जो हम लोग शुरुआत करते हैं। हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया को उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इससे क्वेश्चन बनेगा, वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है।
और इसको कहाँ के सरकार ने महिला सशक्तिकरण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? वंदना कटारिया वो उत्तराखंड के। और इससे एक क्वेश्चन और बनेगा कि वंदनिया कटारिया को कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? उत्तराखंड के। और उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वंदना कटारिया। 3 क्वेश्चन इससे बनेगा कि वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? हॉकी प्लेयर से संबंधित है। कहाँ के सरकार ने इसे महिला सशक्तिकरण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? उत्तराखंड। और उत्तराखंड के महिला सशक्ति विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वंदना कटारिया। इससे 3 क्वेश्चन बनने वाला है। अब चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुसेना ने बनाया दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टावर। देख रहे हैं, वायुसेना ने बनाया दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। इससे क्वेश्चन पूछेगा कि मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर किसने बनाया? वायुसेना ने। वायुसेना ने सबसे ऊंचा क्या बनाया? मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टावर। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया में सबसे ऊंचे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टावरों में से एक टावर का निर्माण किया। और एयर कंट्रोलिंग टावर द्वारा पूर्वी लद्दाख में चल रहे विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन पर नियंत्रण किया जाएगा। मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है कहाँ पे बनाया गया? लद्दाख में। इसका काम क्या है कि पूर्वी लद्दाख में जो है विमान ये चल रहा है, हेलीकॉप्टर चल रहा है, उसके संचालन पर नियंत्रण करेगा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल। इससे क्वेश्चन बनेगा कि मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर किसने बनाया? वायुसेना ने। क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा है। इसका कार्य क्या है? पूर्वी लद्दाख में जो हेलीकॉप्टर चल रहा है, विमान चल रहा है, उस पर संचालन पर नियंत्रण रखना। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। AFI एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने AFI का फुल फॉर्म एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ग्रुप डी में इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया 7 अगस्त को राष्ट्रीय जेवलिन दिवस के रूप में मनाने के किया ऐलान। क्यों किया? नीरज चोपड़ा इसी दिन जेवलिन में स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा को एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बड़ा इनाम दिया। और नीरज ने 7 अगस्त को गोल्ड मेडल जीतकर एथलीट्स में देश की झोली में 100 साल पुराने सूखा को साबित कर दिया और पहले मेडल डाला झोली में, भारत की झोली में पहले मेडल डाला। एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय जेवलिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। AFI का फुल फॉर्म क्या हुआ? एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया। कब जेवलिन दिवस मनाएगा? 7 अगस्त पे। क्यों मनाएगा? क्योंकि नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में 100 साल बाद एक स्वर्ण पदक लाए थे जेवलिन थ्रो में, और इसीलिए एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 7 अगस्त को राष्ट्रीय जेवलिन दिवस मनाने की ऐलान किया गया, घोषणा किया गया। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। WFI भारतीय कुश्ती संघ। WFI ने पहलवान विनेश फोगाट को किया सस्पेंड। भारतीय कुश्ती महासंघ ने मंगलवार को कहा कि उसने टोक्यो ओलंपिक खेलों में अभियान के दौरान अनुशासनहीनता के लिए स्टार पहलवान विनेश फोगाट को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, और साथ ही दुर्व्यवहार के लिए युवा सोनम मलिक को नोटिस जारी की गई है। इसने कहा, भारतीय कुश्ती महासंघ ने बोला कि विनेश फोगाट जो स्टार पहलवान है, इसको दुर्व्यवहार यानी अनुशासनहीनता, अनुशासन नहीं रहती थी, अपने कोच के साथ प्रैक्टिस नहीं करती थी, इसी के कारण इसे निलंबित कर दिया। और एक और है युवा पहलवान जो सोनम मलिक है, इसको भी नोटिस जारी किया गया। इसको तो निलंबित नहीं किया गया सस्पेंड, लेकिन इसको नोटिस जारी किया। इससे क्वेश्चन आपको पूछेगा कि विनेश फोगाट का संबंध किससे है? पहलवान से। WFI द्वारा किसे सस्पेंड किया गया? विनेश फोगाट को। WFI द्वारा किसे नोटिस जारी की गई? सोनम मलिक को। सोनम मलिक किससे संबंधित है? पहलवान से, इसी भी कुश्ती से संबंधित है। और WFI का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय कुश्ती महासंघ। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर में सेना ने फहराया 100 फीट का ऊंचा तिरंगा। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, और इस उपलक्ष्य में समारोह के तहत मंगलवार को आयोजित एक छोटे से समारोह के दौरान जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 100 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। और समारोह की अध्यक्षता
सेना कमांडर उत्तरी कमान लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने किया था। इससे क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ पे सेना द्वारा 100 फीट का ऊंचा तिरंगा फहराया गया? जम्मू कश्मीर में फहराया गया। किस चीज़ के अवसर पर? भारत की स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष के पूरे होने पर 100 फीट का झंडा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फहराया गया। किसके द्वारा फहराया गया? सेना के द्वारा फहराया गया। कहाँ पे फहराया गया? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 वैश्विक युवा विकास सूचकांक जारी हुआ। राष्ट्रमंडल सचिवालय ने मंगलवार को कहा कि वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत 122वें स्थान पर है, जो दुनिया भर के 181 देशों में युवाओं की सूची को मापता है। स्लोवानिया, नॉर्वे, माल्टा, डेनमार्क के बाद पहली बार सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है और चाड, मध्य अफ्रीकी गंडा, दक्षिणी सूडान, अफगानिस्तान, नाइजर सबसे नीचे है। अफगानिस्तान भाई तो सबसे नीचे रहता है। कोई भी इंडेक्स देखिएगा सबसे नीचे पूछेगा तो लगभग इसका ऑप्शन अफगानिस्तान ही होता है। सब इंडेक्स में और अफगानिस्तान होता है। और सबसे ऊपर जो होता है लगभग यूरोपियन कंट्री होता है। ये सब देख लीजिएगा, ये सब जो है लगभग यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री। और ये पूछेगा तो आप अपना देश का याद रखिए कि भारत का स्थान वैश्विक युवा सूचकांक में कौन है? वैश्विक युवा सूचकांक में 122वां है। भारत का स्थान कितना है वैश्विक युवा सूचकांक में? 122वां है। यही याद रखिए अपना देश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, RBI जागरूकता अभियान में शामिल हुआ नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम बढ़ाने वाले नीरज चोपड़ा भारतीय रिजर्व बैंक के अभियान में शामिल हुए हैं। RBI ने गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा के साथ मिलकर डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया। RBI जागरूकता अभियान में शामिल कौन हुआ? नीरज चोपड़ा, और इसने गोल्ड मेडल जीता है। RBI ने गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा के साथ मिलकर डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए जन जागरूकता शुरू अभियान के लिए, यानी इसको RBI ने किस लिए किया है? डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से निपटने के लिए किया। इससे पहले नीरज चोपड़ा को उतना मिलता नहीं था। देखिए एक बार कोई आप सक्सेस कर जाते हैं तो उसका फल कितना अच्छा होता है, देख लीजिए। सालगांव बांध परियोजना को मिली प्रशासनिक मंजूरी। आबू पर्वत की पेयजल समस्या के अस्थायी समाधान के लिए 1977 में बनाई गई सालगांव बांध परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति जुलाई 2021 में प्रदान की गई। सालगांव बांध परियोजना आबू पर्वत की पेयजल समस्या को निराकरण हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा। किस सालगांव बांध परियोजना को मिली प्रशासनिक मंजूरी? ये पूछेगा कि सालगांव किस बांध परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी मिली है? सालगांव बांध परियोजना। आप लोग को अगर लाइक सब्सक्राइब अच्छा रहे तो हम आप लोग के कमेंट पे यदि करिएगा तो हम एक से एक वीडियो में परियोजना और इंडेक्स जितना है सभी इंडेक्स को लाएंगे एक साथ, अलग अलग फ्री सीरीज में सभी को चलाएंगे। आज का महत्वपूर्ण इतना क्वेश्चन था। और आज जो आपको शुरू में बोले कि प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसका करंट अफेयर का रिवीजन आज से चलेगा। हाल ही में भारत छोड़ो, आइए पहला क्वेश्चन करते हैं इसका। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस किस दिवस मनाया गया? 8 अगस्त को हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया 8 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए इसका। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलाई गई? हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन हरियाणा में चलाई गई। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलाई गई? हरियाणा में चलाई गई। हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गाबा का कार्यकाल कितने साल बढ़ गया? बी नंबर ऑप्शन होगा, 1 साल बढ़ गया। हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गाबा जिसका कार्यकाल 1 साल बढ़ गया। हाल ही में चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 1 महीने तक चलने वाले अभियान पानी माह की शुरुआत की? लद्दाख। सी नंबर, लद्दाख ने पानी माह की शुरुआत की। 5 नंबर, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चवनलाल स्मारक डाक टिकट जारी किया हुए कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता। बी नंबर ऑप्शन, हाल ही सामाजिक कार्यकर्ता थे। 6 नंबर क्वेश्चन का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया? ऑप्शन बी होगा राजस्थान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया? राजस्थान। 7 नंबर क्वेश्चन,
हाल ही में लोकसभा में संविधान का कौन सा संशोधन बिल पेश किया गया? 137वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी होगा। और छोटे एवं बड़े पर्दे के मशहूर कलाकार अनुपम श्याम की हाल ही में कितने वर्ष की उम्र निधन हो गई? ऑप्शन बी 63 वर्ष होगा। ये तो 63 वर्ष तो पूछेगा नहीं, बल्कि इससे ये पूछेगा कि अनुपम श्याम का निधन हो गया, ये कौन थे? तो छोटे बड़े पर्दे के मशहूर कलाकार थे। क्वेश्चन 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 अगस्त को किस राज्य में उज्ज्वला योजना 2 लॉन्च की गई? उज्ज्वला योजना 2 कब लॉन्च की गई? उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। क्वेश्चन 10, 9 का होगा ऑप्शन डी। और क्वेश्चन 10, 10 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 अगस्त को पूरे विश्व भर में, ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस मनाया जाता है। आज के ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और महत्वपूर्ण प्रीवियस क्वेश्चन था, और महत्वपूर्ण सीरीज आज जो है फ्री सीरीज में लाने वाले हैं, और उसमें इम्पोर्टेंस क्वेश्चन रहेगा जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हर सीरीज को देखना ना भूलिएगा, फ्री सीरीज को, उससे गारंटी है कि एक क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में हर सेट से क्वेश्चन ज़रूर फ्री सीरीज में पूछेगा 100% पूछेगा। फ्री सीरीज को आप लोग देखना ना भूलिएगा, आज से फ्री सीरीज आएगा। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो अच्छे कंटेंट्स पाने के लिए, अच्छे सीरीज पाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।